नेमत। वालिदैन अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है और ये कोई आम नेमत नहीं, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। मुश्किलात के रास्ते में एक आला ढाल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की रज़ा वालिदैन की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है। अल्लाह हम सब पर हमारे वालिदैन का साया सलामत रखे, आमीन। आए मेरा बेटा, पढ़ पढ़ के थक गया होगा ना, ये लो खाना खा। अम्मी, एनुअल एग्जाम सर पे है और मुझे स्कॉलरशिप विन करनी है। मेरे सारे टीचर्स भी यही चाहते हैं, तो दिन रात मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। इंशाल्लाह तुम ही फर्स्ट आओगे, परेशान नहीं होना। चलो उठो, अब हाथ धो लो, मैं खाना रख रही हूँ। अम्मी, आज फिर दाल, वो भी कल वाली। बेटा राशन खत्म हो गया था, आज पहली है ना, तुम्हारे बाबा तनख्वाह लेके आएंगे तो फिर मैं तुम्हें बिरयानी और कोरमा बना के दूंगी, कर प्रॉमिस। और हर माह की तरह इस बार भी अब्बू अपनी सारी तनख्वाह खर्च करके आ जाएंगे। तो वैसे शफीक एक बात तो माननी पड़ेगी, जिस दिन इरफान को तनख्वाह मिलती है ना, उस दिन हमारी सही अय्याशी होती है। अबे ओ, अय्याशी पैसों से होती है, पैसों से। जेब खाली हो ना तो इतना सारा खाना पड़ा हो तो मुंह में सिर्फ पानी आता है। अबे मैं तो ये कहता हूँ कि इसे रोजाना तनख्वाह मिले। हाँ, ये ठीक बात की। अबे पागल नहीं है मेरी कंपनी, रोज तनख्वाह। अच्छा बात सुन, आने के बाद ना एक एक बाजी लगा दे। नहीं नहीं भाई नहीं, बाजी नहीं यार, सारी तनख्वाह उस पे लग जाती है। घर चलाना होता है, बच्चे की फीस का मामला होता है। नहीं यार। अबे छोड़ना है, तेरी बीवी इतनी समझदार है, खर्चा पूरा कर ही लेती होगी ना, और तू उसे दबा के नहीं रखता इतना। हाँ ये तो है। अबे तू फिक्र किस बात की, 2 दिन की जिंदगी है, मस्ती कर मस्ती, ऐश कर। वैसे कौन सी हमने सारी जिंदगी जीना है, और पूरा महीना काम भी तो करता है ना, मेहनत पे दिल से। हाँ यार, पूरा महीना हो जाता है मेहनत करते करते, कसम से थक जाता हूँ मैं। अबे तो फिर फिक्र किस बात की भाई। देख भाई इरफान, 2 दिन की जिंदगी है, मौज कर मौज, अय्याशी कर अय्याशी। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि आज चलते हैं सिनेमा और एक मजेदार सी फिल्म देखते हैं, बहुत दिल चाह रहा है मेरा। अबे मेरी बीवी मुझसे कह रही थी कि चलो सिनेमा, मुझे फिल्म दिखाओ। मैंने साफ मना कर दिया उसको। मैंने कहा भाई इरफान के साथ जो फिल्म देखने का मजा है ना, वो कहीं भी नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा तूने। हाँ क्यों नहीं चलूंगा यार, 2 साथ और मजे की फिल्म हो, मजा दोबारा हो जाएगा। चलते चलते खाने के बाद। बस चलते हैं, एक छोटी सी बाजी खेल लेते, बड़ा दिल मचल रहा है। ताश निकाल भाई, ताश निकाल। बैग खाना तो खा ले, फिर बाजी भी लगाते हैं। और लेकिन 5000 से कम की नहीं होगी, पहले बता रहा हूं। 6000 की होगी। दिल बड़ा है मेरे दोस्त का। कहा टिकट नहीं मिलेगी फिर। जाएगा बोल दो उसको। काश मेरे पास 100-200 ही होते तो अपने बच्चे के लिए कोई अच्छा सा सालन बना लेती। मेरा बच्चा पढ़ पढ़ के हलकान हो रहा है, बाप को जरा सा भी ख्याल नहीं। पढ़ाई के साथ अच्छी खुराक कितनी जरूरी है, मगर हम तो उसे एक वक्त का मनपसंद खाना भी नहीं दे सकते। सुबह जो तुम लोग यहाँ बाजी आ रहा था ना, उसका गम भी दूर हो गया कसम से। अगर रोमांटिक भी थी ना। हाँ हाँ, फुल मसाला फिल्म थी भाई। फिर एक दफा और देख ले।
पागल हो गया है कि एक दफा फिर देख ले। टाइम तो देख क्या हुआ है, रात का 1 बज रहा है भाई। घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। अबे क्यों, बीवी के डंडों से डर लग रहा है? भाई क्या डंडों की बात कर रहे हैं? तेरा भाई किसी से नहीं डरता। आंख नहीं उठाती मेरी बेगम मेरे सामने। वैसे ठीक करता है, औरत को जितना खींच के रखो ना उतना ही दबके रहती है। ये बात दबी रहती है, और जितनी दबी रहे उतना ही अच्छा। हमारी बेगम तो हमारे आगे चू नहीं करती भाई, फुल दबा के रखा हुआ है। आंख उठाने की हिम्मत नहीं होती, जबान क्या चलाएगी। वाह भाई वाह। एक और बाजी हो जाए इरफान। कहाँ से हो जाए, पैसे ही नहीं है कंगले। इरफान कहाँ रह गए हैं? या अल्लाह खैर रखना। तो मौसम भी इतना खराब है, मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है। शुक्र है अल्लाह। सोई नहीं अभी तक? कैसे सोती, इतनी रात हो गई और आपका कुछ अता पता नहीं। फोन भी नहीं उठा रहे थे। इंसान फोन उठा के अपनी खैरियत तो बता देता है। क्यों, क्या हुआ? कोई कयामत आ गई है क्या? हैं? आप थे कहाँ? तुम होती कौन है मुझसे पूछने वाली कि तुम थे कहाँ? हैं? बीवी हूँ आपकी। बीवी हो तो बीवी बन के रहो। थानेदार बनकर मेरे सर पे सवार होने की कोशिश मत करो। आप थे कहाँ? मेरा नहीं तो अपने बेटे का ही ख्याल कर लीजिए ना। आपको मेरा एहसास है ना अपनी औलाद का। पता है आसिम ने बासी दाल छोड़ के पानी के साथ सूखी रोटी खा। अबे तो मैं क्या करूं? तुम्हें आदत है ना एक हांडी 3-3 दिन चलाने की। तो क्या करूं? ना घर में राशन है ना गोश्त है। पिछले महीने भी आप सारा पैसा बाहर उड़ा आए थे। पता है पिछले महीना हमने किस कदर तंगी से काटा है? कुछ जानते भी हैं आप? बे बस कर दो, खुदा के लिए बस कर दो। तंग आ गया हूं मैं तुम्हारी रोज रोज की चिक चिक से। बाहर से थके आओ, अंदर आके तुम्हारी बातें सुनो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। बात सुनो, तुम्हारे बाप का नौकर जो अपनी तनख्वाह तुमसे पूछ के खर्च करूंगा। आज के बाद अगर तुमने जुबान खोली ना तो काट के रख दूंगा तेरी जबान। बेजार करके रखा हुआ है। एक ऐसा शौहर और बाप है जिसे हमारा जरा भी एहसास नहीं, ना हमारे दुख सुख का, ना भूख प्यास का। इससे तो बेहतर है मैं खुद कहीं नौकरी करके अपने बच्चे का पेट पाल लूं। अबे बस कर दो, कब से टस पे बहारी हो। अगर ऐसे ही रोना है ना, जाओ बराबर वाले कमरे में बेटा बैठा हुआ उसके साथ जाकर बैठ कर रो। सोने दो मुझे, जाओ यहां से। अम्मी, आ जाओ तुम्हारा चाय पराठा तैयार है। अम्मी आप तो कही थी घर का सारा सामान खत्म है। हाँ वो बराबर वाली बाजी से थोड़ा आटा और घी ले आई थी। अपना सामान लेंगे ना तो उनको वापस करो। अच्छा अम्मी, आज एडमिशन फीस जमा करवाने की आखिरी तारीख है। चलो तुम्हारे अब्बू से लेके दो। इरफान, इरफान,
तुम्हारे अबू तो वॉशरूम में। अम्मी मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ, पता नहीं पापा कब निकलेंगे। मैं भी निकाल के देखती हूँ। ये देखना क्या है? सिनेमा की टिकट। हम इधर पाई पाई को तरस रहे हैं और इनकी अय्याशियां नहीं खत्म हो रही। इरफान, क्या हो गया, क्यों चिल्ला? क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा वॉलेट छूने की है? आसिम की फीस देनी थी, आज आखिरी तारीख है। कल जमा करवा दूंगा। नहीं नहीं अब्बू, बोर्ड को एडमिशन फीस देनी है, अगर नहीं दी तो मेरा साल ज़ाया हो जाएगा। अबे तो पहले क्यों नहीं बताया मुझे? साल जाया हो जाएगा। अम्मी को बताया था, वो कह रही थी कि फर्स्ट को आपको सैलरी आ जाएगी तो जमा करवा देना। अभी नहीं है मेरे पास पैसे, वैसे बाद में देखेंगे। कहाँ गए पैसे? कल तो मिली है तनख्वाह आपको। तुम कौन होती हो मुझसे हिसाब किताब मांगने वाली है? बीवी को तो कभी कुछ नहीं समझा, कम से कम बेटे की जरूरियात और अखराजात का तो ख्याल कर ले। अबे तो कौन पूरी करता है इसकी जिम्मेदारियां और अखराजात? तुम बकवास कर रही हो। पूरा महीना रो रो के गुजारा करते हैं, ना कभी बच्चे की ख्वाहिशात का ख्याल किया ना जरूरतों का, और आपको अपनी अय्याशियों की पड़ी हुई है। अपनी बकवास बंद कर लो अपना मुंह, वरना खड़े खड़े घर से निकाल दूंगा मैं। नहीं नहीं अब्बू, मुंह बंद कर, सब कुछ तेरी वजह से होता है। आसिम, उधर जाके बैठो, आज तो फैसला हो ही जाए। बैठो उधर। जी बताओ, क्या फैसला करना है तुम्हें? बताओ। अम्मी अब्बू में हर रोज पैसों पर झगड़ा होता है। अब्बू को जरा सा ख्याल नहीं है। अम्मी कितनी मुश्किल से गुजारा करती हैं। मैं एक बार इंजीनियर बन जाऊं, अपनी अम्मी को कभी अब्बू से पैसे नहीं लेने दूंगा। तंग आ गई हूं मैं तुमसे और तुम्हारे जुआरी दोस्तों से, जो पैसे मिलते हैं सब जुए में उड़ा देते हो। बंद करो अपनी बकवास। ये जो तुम टटर कर रही हो ना, अभी तलाक तुम्हारे मुंह पर मारूंगा ना, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। इसकी नौबत नहीं आएगी, मैं खुद अपने बच्चे को लेके जा रही हूँ। तुम जैसे शौहर के साथ रहने से बेहतर है मैं अकेली ठीक। घटिया मैं नहीं, घटिया तुम। हमारा अय्याश और जवारी भी। अरे मैं थी जो तुम्हारे ऐबों पे पर्दा डालती रही। जितनी खिदमत मैंने तुम्हारी की है ना, किसी और की होती तो अपने बेटे को हलाल रिस्क खिला सकती थी। मैं अपने बच्चे को लेके जा रही हूँ और अपने जवारी दोस्तों को कहना कि जिस तरह से हमने तुम्हारा ख्याल रखा है ना, एक दिन भी वैसे रख के दिखाएं। आसिफ, रुक जा। बैग पकड़ो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तुमने जहां जाना है ना जाओ, मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा, मेरे पास रहेगा। इधर आओ। क्यों? क्या तुम इसकी जिम्मेदारी पूरी करने के काबिल हो? कर लूंगा पूरी जिम्मेदारी, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा बेटा मेरे साथ ही रहेगा। अब्बू, अगर आपको मेरा और अम्मी का जरा सा भी एहसास होता है तो अभी अम्मा यूं घर छोड़ के नहीं जा रही होती, मैं भी अपनी अम्मी के साथ ही जाऊँ। सुन लिया तुमने? एक बात याद रखना, जिस तरह से तुमने अपनी औलाद और अपनी बीवी की नाकदरी की है ना, बहुत पछताओगी। बात बताओ, तुम इसकी जिम्मेदारी कैसे पूरी करोगी? मैं अपनी औलाद के लिए मेहनत मजदूरी कर लूंगी। चलो। जब से मेरी शादी हुई है, मैंने इरफान के साथ एक दिन भी सुख का नहीं गुजारा। जानती हूँ, हर मुश्किल घड़ी में तुमने उसका साथ दिया, लेकिन वो शख्स नहीं बदला। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है, अपनी औलाद की खातिर अब मैं खुद मेहनत मजदूरी करके आसिम को पालूंगी। खाला, आपने बिल्कुल ठीक किया। तुम जाओ, जाकर अपनी एडमिशन फीस जमा कराओ। नहीं अतीक भाई। अतीक भाई भी बोलते हो और फिर मना भी करते हो। आसिम,
ले लो पैसे, मैं अतीक को वापस कर दूंगी। थैंक यू बेटा। आसिम बहुत समझदार और हसास बच्चा है, इसे जरूर पढ़ाएगा। इसीलिए तो मैं यहाँ आई। आपा, मैं कुछ दिन आप क्या रह सकती हूँ? मेरी बहन कैसी बातें कर रही हो तुम? पूछने की क्या जरूरत है, ये तुम्हारा अपना घर है। छोटा जरूर है मेरा घर, लेकिन इस घर में मेरी बहन के लिए बहुत जगह है। मिलजुल कर रह लेंगे, क्यों फिक्र कर रही? अतीक, आप मुझे कोई नौकरी दिलवा सकते हो? कोई छोटी मोटी नौकरी, किसी फैक्ट्री में भी हो जाए। मैं किसी को बोझ नहीं बनना चाहती। खाला, आजकल जो घरेलू औरतें अच्छा खाना बनाना जानती हैं, वो ऑफिस में लंच बॉक्स प्रोवाइड कर अच्छा खासा कमा लेती हैं। इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अच्छा खाना बनाना जानती हूँ। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो बस फिर ठीक है, मैं आज ही बात करता हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह पाक कोई ना कोई सबब बना देगा। मैं निकलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ भाई, क्या हाल है? अबे ये क्या, चाय वो भी पापो के साथ? अबे बंदा बन मक्खन फ्रूट वगैरह कुछ मंगा लेता है। ओ भाई रहने दे, नाश्ता कर रहा हूँ, यही काफी है। क्यों, आज बीवी ने नाश्ता नहीं दिया क्या? बीवी घर छोड़कर चली गई और बच्चे को भी साथ ले गई। अबे क्या क्या कह रहा, घर छोड़ के चली गई? अबे तू तो बड़ी शेखियां मारता था, तेरी बीवी तुझसे बहुत डरती है, दबी दबी सी रहती है। अब तुझे भी छोड़ के चले गया, तेरे घर को भी। ये सब तुम लोग की वजह से हुआ और अब तुम लोग मेरा मजाक बना रहे हो। हाँ, ओ भाई अकल से काम लो, हम पे क्यों इल्जाम लगा रहा है? घर तू खुद अपना बचा नहीं पाया और इल्जाम हम पे। और किस पे लगाऊं इल्जाम? जबरदस्ती तुम लोगों ने मुझसे बाजी लगवाई, मैं सारी तनख्वाह हार गया। अबे वो तो तेरी किस्मत साथ नहीं दे रही थी, तो हम क्या करें भाई? बस कर दे, किस्मत साथ नहीं दे रही। बेटे की फीस जमा करवानी थी, आखिरी तारीख थी, साल जाया हो गया उसका। अबे ये तो तुझे सोचना चाहिए था ना अपने बेटे के बारे में। औलाद से बढ़ के दोस्त नहीं होते। हाँ ठीक कह रहा है, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। भाई देख बात सुन, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन अपनी बीवी बच्चों की ख्वाहिश पहले पूरी करते हैं, उनकी जरूरतों को पहले ही पूरी करते हैं, फिर अपनी। बाप बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, समझा? अच्छा, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सही कह रहे हो तुम लोग। मैं ही बेवकूफ था जो अपनी बीवी और बच्चों पे अपने दोस्तों को तरजीह देता था। बिल्कुल सही कह रहे हो। अबे उसमें भी तेरी गलती है, हमारी नहीं। चल वे शफीक, इसका तो दिमाग खराब हो गया है। खाला, खाला, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। खाला कहाँ है? यही है, इधर ही थी, वो देखो आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम खाला, आपके लिए एक अच्छी खबर है। मेरे ऑफिस में रोज 25 लोगों का खाना बनाकर भेजना होगा आपने। सच? पकाना क्या होगा? इस लिस्ट के मुताबिक बनाना होगा और अच्छे से लंच बॉक्स में पैक करके भेजवाना होगा। अच्छा, तुम फिक्र ही ना करो, मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। लेकिन खाना दे के कौन आया करेगा? ये मसला तो है, हम कोई लड़का रख लेंगे। उसको तनख्वाह कहाँ से दूंगी? खाला कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। डिलीवरी मैं कर दिया करूंगा। बेटा, तुम्हारे एग्जाम्स है ना,
एग्जाम्स की तैयारी के लिए स्कूल बंद है और 3-4 घंटे में डिलीवरी करके आ जाऊंगा, फिर पूरी रात पढ़ लूंगा। आसिम बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन इसके लिए आसिम तुम्हारे पास बाइक या साइकिल होना जरूरी है। साइकिल किसी से किराए पे ले लूंगा। नहीं बेटा, उसमें कभी देर सवेर हो गई तो लोग ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। तुम फिक्र ना करो, इसका बंदोबस्त मैं कर लेती हूँ। निगत खाना लग। इरफान, मैं और आसिम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। चलें अब हाथ धो लें, खाना लग गया। चल, शाबाश। निगत, तुम कहां चली गई हो? तुम आज तक मुझे इस तरह छोड़कर नहीं गई। तुम्हें किसने पट्टी पढ़ाई है निगत? हासिम भी चला गया, मेरा घर कितना वीरान लग रहा है। घर में खाने को भी कुछ नहीं है। अल्लाह तुम्हारी मेहनत कबूल करे, कमाई में बरकत डाले। आमीन। अल्लाह कभी किसी की मेहनत जाया नहीं होने देता। इंशाल्लाह फल जरूर मिलेगा। आपा, मुझे बड़ा दुख होता है। बाप के होते हुए भी आसिम पढ़ाई के साथ साथ मेरे साथ मेहनत मजदूरी कर रहा है। जरा एहसास नहीं उस इंसान। उसको तो अल्लाह ही हिदायत दे तो दे।
अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई। वालेकुम अस्सलाम इरफान, क्या चाहिए? चाय का सामान देते हैं। ये लो, ये तुम्हारा पुराना बिल 3,750 रुपए। सलीम भाई उधार कर ले, दे दूंगा। नहीं भाई, उधार देना छोड़ दिया मैंने। सलीम भाई मेरी बात माने, हालात बहुत खराब है, घर में खाने पीने को कुछ नहीं है। अब ये महीना शुरू होगा, तनख्वाह आ जाएगी, आपके पैसे आपको दे दूंगा। तुम्हारी हरकतें देख के मेरा बिल्कुल नहीं दिल चाह रहा कि तुम्हें उधार दूं, लेकिन मेरे दिल में खुदा का खौफ है, इसलिए आखिरी बार दे रहा हूं तुमसे। वैसे तुम अच्छा खासा कमा लेते हो, ये उल्टी सीधी हरकतों में क्यों खर्च करते हो? दोस्तों के साथ अय्याशी करते रहते हो, गुलछर्रे उड़ाते रहते हो। अगर ढंग से कमा के खर्च करो ना, तो कभी ये दिन ना देखना पड़े। ये लो, और ये बिल। आपा, आज पहले ही दिन सारा खर्चा निकाल के पूरे 2,000 का मुनाफा हुआ है। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तुम्हारे नसीबों में करे। आमीन आमीन। अम्मी, ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है। हाँ बेटा, बस मुझे अफसोस हो रहा है कि पहले क्यों नहीं ख्याल आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह खाला, बड़े नोट इकट्ठे किए जा रहे हैं। बेटा तुम्हारी मेहरबानी है, तुमने इतना साथ दिया हमारा। तो फिर सुने एक और खुशखबरी, आपका खाना इतना पसंद आया कि हमारे ही ऑफिस के 30 लोगों ने रोज खाने का ऑर्डर किया है। सच्ची? ये बैग किस लिए? ये बैग मैं आसिम के लिए लाया हूँ। अब आसिम रोज इस बैग में खाना डिलीवर करेगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुम्हें बहुत दे। ये लो। बुखार में तप रहा हूं मैं, या अल्लाह। पूरा जिस्म टूट रहा है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस बेटा बस करो, अब आराम करो जाके। अम्मी, आप भी तो सुबह से किचन में काम कर रही हैं ना, आप भी थक गई होंगी। आप भी तो थक गए होगे, और अभी आपने पढ़ना भी तो है। अम्मी, आप मेरी फिक्र नहीं करें। कैसे फिक्र ना करूं, आपके लिए तो सब कुछ कर रही हूँ। अम्मी, अब्बू किस हाल में होंगे और उनको खाना कौन देता होगा? वही उनके मरदूद निकम्मे दोस्त जिनके लिए उन्होंने हमें छोड़ दिया, लाके देते होंगे उन्हें खाना। अम्मी, मतलब ये लोग सब अपनी फिक्र करते हैं, दूसरों की नहीं। मेरा बेटा कितना बड़ा होगी। चलो जाओ, आपने पढ़ना भी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।
मिस्टर इरफान, जब तक बैठने को ना कहा जाए बैठे नहीं। आप जानते हैं कितने दिनों के बाद आप ऑफिस आए? जी सर, मैं जानता हूँ मेरी तबीयत बहुत खराब थी, बुखार था मुझे, इसलिए ऑफिस नहीं आ सका। आप पूरे 5 दिन के बाद ऑफिस आए और इस दरमियान आपके घर में बार बार कॉल की गई मगर नो रिप्लाई। सर मैंने आपसे कहा ना कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए ऑफिस नहीं आ सका। आप बीमार थे, आपके घर वाले तो ठीक थे, किसी को तो कॉल अटेंड करने की जहमत गवारा करनी थी। लापरवाही की और गैर जिम्मेदारी की भी इंतहा होती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप बीमारी का बहाना बनाकर कहीं बाहर घूमने गए थे विद फैमिली। नहीं नहीं सर, मैं कसम खा के आपको बता रहा हूँ, वाकई मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं ऑफिस नहीं आ सका। प्लीज सर। घर वाले तो बीमार नहीं थे ना? नहीं सर, वो बात दरअसल ये है कि मेरी मिसेस मैके गई हुई। ये एक और बहाना। खैर मिस्टर इरफान, आपकी इस 5 दिन के घर हाजिरी की वजह से कंपनी को बहुत लॉस हुआ। हेड ऑफिस वालों ने आपको टर्मिनेट कर दिया। क्या सर टर्मिनेट? नहीं प्लीज सर, ऐसा मत करें सर, मैं बेरोजगार हो जाऊंगा, मेरी फैमिली है, मैं बहुत परेशानी में आ जाऊंगा। प्लीज सर प्लीज। ये तो पहले सोचने वाली बात थी मिस्टर, ये एक प्राइवेट कंपनी है जो आप जैसे गैर जिम्मेदार शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर सर आप जा सकते हैं, ये आपके बकाया जात। अम्मी, मुझे लगता है आपको बहुत जल्द अपना एक रेस्टोरेंट खोलना पड़ेगा। माशाल्लाह से दिन ब दिन आपके खाने की डिमांड बढ़ी जा रही है। देखा, अल्लाह ताला मेहनत करने वालों का कितना साथ देता। जी जी अम्मी, बिल्कुल। और मुझे आपको ये बताना था कि कल से मेरे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं डिलीवरी नहीं कर पाऊँ। मुझे पता है, अतीक ने एक लड़के का बंदोबस्त भी कर दिया। ये तो बहुत अच्छा हो गया। चले अम्मी, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अम्मी। अल्लाह हाफिज। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? बीमारी के साथ फाके, कहां नौकरी ढूंढूं, कहां जाऊं, क्या खाऊं? तुमने निगत और आसिम के साथ बुरा किया है, अब वही तुम्हारे साथ हो रहा है। बीवी और बच्चे अल्लाह की नेमत होते हैं, तुमने अल्लाह की नेमत की नाकदरी की है। हाँ, मैंने उनके साथ बहुत गलत किया, उन्हें घर से निकाला, उनकी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, उनकी कदर नहीं की। अरे इरफान भाई, कहाँ घूमो इतने दिनों से भाई? क्या हो गया फटफटी को? अगर कहो तो धक्का लगा दूं। अबे दूर रह मेरे से, ये सब कुछ तुम लोग की वजह से हुआ है। मेरी ये हालत ना तुम लोगों की वजह से हुई है, बर्बाद हो गया हूं मैं खर्चे कर करके तुम लोगों के ऊपर। अबे फिर से वही फजूल इल्जाम तराशियां कर रहा है तू। अगर हम बुरे होते ना तो हमारे बीवी बच्चे हमें छोड़ के जा चुके होते। हम अपनी फैमिलियों से मोहब्बत करते हैं, तेरी तरह नहीं है। बच्चा खर्चे का ताना देना तू है? खर्चा कर चुके हम भी तुझ पर बहुत सारा, समझ गया तू? अबे अच्छा हुआ इसकी बीवी बच्चे से छोड़ के चले गए। मेरे भाई, अबे तेरी तो
निगत मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूं। बस एक दफा मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, अपने बेटे के साथ बहुत ज्यादती की। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो। तुम लोगों के जाने के बाद मुझे तुम लोगों की कदर और कीमत का अंदाजा हुआ है। तुम लोग मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं हो। इरफान भाई, ये रिश्ते खुदा की नेमत है हम सबके लिए। जो लोग इन रिश्तों की कदर नहीं करते वो पछताते हैं सारी जिंदगी। इनके जाने के बाद मुझे अंदाजा हो गया है कि मेरी जिंदगी में ये लोग किसी नेमत से कम नहीं है। बस मुझे माफ कर दो निगत। माँ बाप, बहन भाई, मियाँ बीवी, औलाद, ये सब इंसान की ढाल है जो कदम कदम पर इंसान को अपनी मोहब्बत से, अपनायत से जिंदा रखते हैं। निगत, एक दफा मुझे माफ कर दो और मेरे साथ घर चलो। तुम जैसा कहोगी, जिस तरह कहोगी, हम वैसे ही जिंदगी गुजारेंगे। बस एक दफा मेरे साथ वापस अपने घर चलो। और अगर घर ले जाके फिर वही सुलूक किया तो? नहीं करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, जैसा तुम कहती थी ना, जिस तरह जिंदगी गुजारने का कहती थी, मैं वैसे ही तुम्हारे तरीके से जिंदगी गुजारूंगा। हमारी जिम्मेदारी उठाओगे और अपने आवारा दोस्तों से मिलोगे? मैं लानत भेजता हूं उन दोस्तों पर जिन्होंने मुझे तुमसे दूर किया। उनको तो मैं कब का छोड़ चुका हूं। अब वापस आ जाओ। मैं बहुत अधूरा हूं तुम दोनों के बगैर। निगत, निगत, बेटा अपने घर जाओ, अपने शौहर के घर। अब हम दोनों मिलकर ये काम करेंगे। काश ये बात आपको पहले ही समझ आ जाती। हमारे इतने साल जाया तो नहीं होते और आसिम भी कितनी अच्छी जिंदगी गुजारता है। मैं वाकई बहुत भटका हुआ था जो तुम जैसी अच्छी बीवी और आसिम जैसे फर्माबरदार बेटे की कदर नहीं कर सकता। सब पुरानी बातें याद नहीं दिला। मैं दुखी नहीं होना चाहती। तुमने मुझे दिल से माफ कर दिया है। माफ नहीं किया होता तो आपके साथ आती। चलो मैं जा रहा हूं ये डिलीवरी देने। तब तक आसिम भी आ जाएगा पेपर देकर, ठीक है? फिर इरफान, खाना लग गया है, आ जाएं। आ रहा हूं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो दस्तरखान सजा हुआ है भाई। माशाल्लाह, चिकन कोरमा, बिरयानी, कबाब, माशाल्लाह। मेरे आसिम को बहुत पसंद है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है।
तूने मुझे हलाल रिस्क, नेक बीवी और फर्मा बरदार औलाद अता की। मैं नेमतों का सच्चे दिल से शुक्र अदा करता हूं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। लो लाओ प्लेट दो, मैं डाल के। मौला